राकेश किशोर, एक मिनट सुन लीजिए। राकेश किशोर जो है ना, सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने वाले देशभक्त होते हैं। आप फेंक सकते हैं क्या? हाँ, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? वो क्यों कार्रवाई होगा? कार्रवाई नहीं हुआ, क्यों कार्रवाई होगा? क्यों कार्रवाई होगा? जब सत्ता उन्हीं के हाथ में है, जब सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो सारे उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सोनम बख्शी जैसे जो इंसान है, जो देश के लिए काम किए हैं, जिन्होंने आर्मी के लिए टेंट बनाया, जिसने लद्दाख जैसे एरिया के अंदर पानी का जो कमी था, पानी की कमी को दूर किया है, जो देश के लिए अवार्ड जीत के लेके आते थे, उनके ऊपर तो एनएसए लगा देते हैं, उनके ऊपर तुरंत एक्शन हो जाते हैं। लेकिन जो है ये राकेश किशोर जैसे इंसान, अनिल मिश्रा जैसे इंसान, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होते? ये लोग बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर आए दिन बयानबाजी देते रहते, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होते? आए गिरिराज सिंह की बात वो संवैधानिक पद में बैठ के इस तरीके की बकवास करते रहते हैं। ये महिला पत्रकार कह रहे कि उम्र का लिहाज, अगर उम्र इनको हुआ है तो इन्होंने अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं रख रहे? ये देश ने इनको मंत्री बनाया, इस देश ने इनको मान सम्मान दिया, तो इनको मान सम्मान में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? ये महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे? हाँ, चाहे महिला से मुसलमान महिला की बात करें, चाहे हिंदू महिला की बात करें, ये लोग जब महिला के साथ बलात्कार करते तो कहाँ मुंह छुपा के बैठे रहते भाई? कहाँ मुंह छुपा के बैठे रहते? जो उम्र का लिहाज हम करें, उम्र का लिहाज करना हमारी संस्कृति सिखाते हैं, लेकिन जब मर्यादा क्रॉस आप लोग करेंगे ना, तो हम भी मर्यादा क्रॉस करने में टाइम नहीं लगाएंगे। हमें भी पता है कि आपको आपके उम्र है, हम मर्यादा में रह के बात करते हैं, लेकिन आप लोग मर्यादा में रह के बात क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों का संरक्षण कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कब कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक जेल नहीं, किसी धारा में उन पर केस दर्ज नहीं हुआ है, वो घर में बैठकर मीडिया से बातचीत करते, कौन संरक्षण दे रहा है इसको? कौन करेगा? सत्ता उनका, पुलिस उनका, सीबीआई उनकी, ईडी उनका, इधर भी उनका, उधर भी उनका, आसमान भी उनका, जमीन भी उनका, पताल भी उनका, तो उनका कार्रवाई कौन करेगा भाई? कौन करेगा? इसलिए बकवास करते हैं। राकेश किशोर, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, संविधान हमारी आन बान और शान है, ठीक है? संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन ये लोग जो है संविधान को किसी भी तरीके से संविधान पे बाहर करना चाहते, क्योंकि संविधान जो है दलित, दबे कुचले जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको संरक्षण देते हैं। इसी वजह से अभी देखिए मनोहर लाल खट्टर ने ये बयान दिया, जो पूर्व जो है मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस तरीके के बयान दिया। दिया कुमारी ने बोला था कि 400 पार कर दो, हम संविधान बदल देंगे। उसके बाद ये जंतर मंतर के अंदर ही जो है उनकी नाक के नीचे संविधान की पन्ना फाड़ दिया था। कोई नहीं बोलते, अरे क्यों बोलेंगे? कानून मंत्री नहीं बोल रहे, क्यों बोलेगा भाई? कौन बोलने वाले? क्यों बोलने वाले? कौन बोलेगा? क्यों बोलेगा? हाँ, कोई एक्शन नहीं हो रहा। आपने देखा था राकेश किशोर ने जब जूते मारे थे सीजीआई के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी रात को 8 बजे जब तक मोदी जी का ट्वीट नहीं आया, उसके बाद ना तो कानून मंत्री का कोई ट्वीट आया, ना तो कोई और मंत्री का ट्वीट आया। तो आप बताइए, सदियों से तो इन्होंने हाथ में जूते लेके खड़े थे, बस इनको मौका लगा था कि किसी भी तरीके से मार पाए, मौका लगा तो मार दिया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये लोग जो है दलितों को पहले जानवरों का वो साफ करने के लिए लगाते थे, जूते सिलने के लिए लगाते थे, हाँ, आगे मटका पीछे झाड़ू लेके घुमाने के लिए लगाते थे। तो ये लोग जो है उनका जूठन खिलाते थे, ये लोग जूठनों पे पालने वाले लोग समझते थे। तो अब जब दलित पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको ये मिर्ची लग रहा है कि सीजीआई कैसे बन रहा है, इसीलिए तो जूते फेंके हैं। आपको क्या लगता है? होगा कब आखिर? नहीं होगा कार्रवाई, आप इस ख्याल में मत रहिए कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई तो सीजीआई को लेना चाहिए। सीजीआई इतना बड़े पद में बैठे हुए थे, लेकिन सीजीआई ने भी ये दिखा दिया था कि दरिया दिल दिखाए। दरिया दिल दिखाने की जरूरत नहीं है, उससे ये भी पता चल रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है। जो सदियों से गुलाम बना के रखा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद वही मानसिकता आपके अंदर भी काम कर रहा है, इसीलिए तो आपने तुरंत एक्शन नहीं करे। सीजीआई डरे शायद हो सकता है या दरिया दिल दिखाने की वजह से उन्होंने नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि दरिया दिल नहीं दिखाना चाहिए। सनातन का अपमान भी तो नहीं कर। अरे क्या सनातन का अपमान? कौन सनातन का अपमान कर रहा है भाई? की थी सीजीआई तब उसके बाद उन्होंने सफाई भी तो दे दिया था सनातन के बाद। टिप्पणी की ना, टिप्पणी करी तो ये लोग क्या बकवास करता रहता है, जितना भी ये माफी मांगते हैं क्या?